बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। आज की इस वीडियो में भी बनने जा रहा है कुछ बहुत ही ख़ास। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की चपली कबाब, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, यहाँ पे 1-1.5 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैंने इसका कीमा करवा लिया था पहले से ही। अब मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज ले लिए कुछ इस तरह से, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ले लेंगे हम लोग 2 से 3 अदद, इस तरह से बारीक काटे हुए टमाटर ले लेंगे, इसको बारीक से काट लेंगे। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग सूखा धनिया ले लेंगे। इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया जैसे कि आपको मेरी वीडियो में नजर आ रहा है। ओके, जिसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा, हरा धनिया जाएगा, इसमें थोड़ा सा हल्दी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद हम लोग ले लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब दड़ा मिर्च ले लेंगे। आप लोग लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और अब हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। हम लोग चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही इसके अंदर टमाटर जाएंगे और तकरीबन तमाम मसाले इसी तरह से हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और आप लोग ये घर में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। फिर गाइस, इसके साथ ही हम लोग मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग हरी मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके गाइस, साथ ही इसके अंदर जो है वो अंडा ऐड कर देंगे और साथ में इसके अंदर जो है वो हरा धनिया चला जाएगा। और इसको अच्छे से आप लोगों ने पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत झटपट बन जाती है। तो अब इसके अंदर जो है वो हम लोग शामिल कर देंगे बेसन, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो आपके कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो जी, हम लोगों ने बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको भी हम लोग जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हाथों से मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होता है कि हाथों से बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो हर चीज़ मिक्स हो जाती है। और तो जी, तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद हम लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम लोग इसके कबाब बनाएंगे। माशाल्लाह 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कबाब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा कटोरी में ऑयल ले लेना है। अब ऑयल को अपने हाथों पे लगा के और थोड़ा सा हम लोग कीमा लेंगे अपने हाथ में और इसके हम लोग कबाब बना लेंगे। आप लोग कोई भी स्टाइल में बना सकते हो और मैं यहाँ पे जैसे चपली कबाब होते हैं सेम वैसे ही मैं बना रही हूँ। आप बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, जैसे आप लोगों को पसंद है आप लोग उस स्टाइल में बना सकते हो। तो जी, एक एक करके कबाब इसी तरह से मैं बना के और इसको फिर थोड़ी देर के लिए रखूँगी। सारे कबाब बना के आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हो। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है, माशाल्लाह ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग एक एक करके कबाब ऐड करेंगे और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। आप लोग देखिएगा कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं और माशाल्लाह आप इसका कलर चेक कर सकते हो। हमने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, वैसे ही इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में और उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी साइड चेंज कर देंगे। और माशाल्लाह आप लोग कलर चेक कर सकते हो, बहुत ही इसका अच्छा कलर आया है। आप दूसरी साइड को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल जो था वो बहुत अच्छे से गर्म हुआ था। और अब माशाल्लाह ये कलर आप लोग चेक कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देती हूँ और आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। ओके जी, इसको प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन चपली कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आई होप कि आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।